Hello and welcome again to my YouTube channel Danish Career Counseling, and I am again with you, Dr. Mohammad Danish. Today I am going to discuss another very important topic, which is the part of the series on which I am making the videos. That is subject in which you want to do PhD. ओके तो इससे पहले मैंने जो वीडियो शेयर की उसमें मैंने बात की कि पीएचडी मार्केटिंग और उसके स्कोप के ऊपर मैंने डिस्कस किया। फिर मैंने उसके अगली वीडियो में डिस्कस किया कि पीएचडी अगर आप फाइनेंस में करना चाहते हैं तो आप क्यों करें, कौन लोग हैं जो फाइनेंस में पीएचडी कर सकते हैं और क्या उसका आगे स्कोप है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में वगैरह वगैरह। इस तरीके की मैंने सवालों पे जो है डिस्कशन किया। आज मैं बात करूँगा पीएचडी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसे हम एचआर भी बोलते हैं। तो एचआर में अगर आप टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या इसी फील्ड में आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए पीएचडी एचआर की आपको रिक्वायरमेंट होती है। और सवाल ये होता है कि कौन लोग पीएचडी एचआर में करते हैं या कौन कर सकता है। तो पहली चीज़ ये है कि जिन लोगों ने एचआर पढ़ा है कभी, जैसे कि एमबीए में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने एमबीए किया हुआ है। उसके अलावा जो एक मास्टर्स ऑफ आर्ट जिसे हम एमए बोलते हैं, एमए ह्यूमन रिसोर्स में भी होता है। तो अगर आपने एमए ह्यूमन रिसोर्स में कर रखा है तब भी आप पीएचडी एचआर में कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ पीजी कोर्सेज ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स पे ही स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स, इस तरीके से। तो वो लोग भी पीएचडी एचआर में कर सकते हैं, राइट। और किसी का अगर स्पेशलाइजेशन नहीं भी है अगर एचआर, तब भी अगर वो चाहे तो एचआर में कर सकते हैं। जैसे कि एमबीए में कई बार ऐसा होता है, हमारा डुअल स्पेशलाइजेशन होता है। एमबीए में हम लोग मार्केटिंग पढ़ते हैं, फाइनेंस पढ़ते हैं, एचआर पढ़ते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है एचआर की तरफ तो आप एचआर में पीएचडी कर सकते हैं। अब क्यों हम पीएचडी करें, उसके भी कई रीज़न है। सिर्फ टीचिंग सेक्टर के लिए नहीं कि अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं उसके लिए तो आपका पीएचडी ज़रूरी है ही। जैसे कि आपको नेट क्वालिफाई करना है, उसके साथ साथ आपको पीएचडी भी करनी है। जैसे कि आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या स्टेट यूनिवर्सिटी में या किसी डिग्री कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, उसमें आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो पीएचडी की रिक्वायरमेंट है। उसमें फिर ये है कि अगर आपको रिसर्च में जाना है, अगर आप चाहते हैं कि एचआर से रिलेटेड एरियाज़ में आपको रिसर्च करनी है, अगर आप उस फील्ड में रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं तब भी आपको पीएचडी की कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो एक तो चीज़ ये हुई कि टीचिंग के लिए साथ साथ रिसर्च के एरियाज़ में भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा आप इंडस्ट्री में भी निकल सकते हैं। जैसे कि आजकल का फील्ड निकल के आ रहा है एचआर एनालिटिक्स का। तो अगर आपने अच्छे से पीएचडी की हुई है और आपको एचआर के कॉन्सेप्ट्स पता हैं और आपने काफ़ी डीप में स्टडी की हुई है तो एचआर एनालिटिक्स के फील्ड में भी आप आगे काफ़ी निकल सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज आती रहती हैं टीचिंग की, प्राइवेट सेक्टर में भी आप कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक कंडीशन हो गई एचआर में आगे बढ़ने की। अब कौन करे एचआर में पीएचडी, तो एक तो चीज़ ये कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मार्केटिंग का हो चाहे फाइनेंस का हो, वैसे ही एचआर में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और एचआर चूँकि बहुत बड़ा एरिया है तो ह्यूमन रिसोर्स के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल लॉ हो गया या एचआर एनालिटिक्स ही हो गया, या उसमें भी और जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, या उसके अलावा जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं उसके जो स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर, स्पेसिफिक एरियाज़ के ऊपर रिसर्च की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एचआर में पीएचडी करें तो आपको एचआर के सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। एचआर के आपको चुनिंदा किसी सब्जेक्ट से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको जो है पीएचडी करनी होती है। उसमें बहुत ही डीप में जाके स्टडी करनी होती है, क्योंकि कल को जब आपको पढ़ाना होता है तो आपको एक बहुत ही जैसे कहना चाहिए डीप में नॉलेज मिल जाती है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा कि अगर आप चाहते हैं कि आप रिसर्चेस करना, कुछ खोज करना, कुछ अच्छे रिसर्च पेपर लिखना या किसी गवर्नमेंट के फंडेड प्रोजेक्ट पे काम करना, तो अगर आप पीएचडी करे हुए हैं और आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है, रिसर्च का एक्सपीरियंस है और आप किसी अच्छे संस्थान के साथ जुड़ गए हैं, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या आईआईटीज़ हैं या आईआईएम्स हैं, तो जो गवर्नमेंट के जो फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कई बार यूजीसी के प्रोजेक्ट्स आते हैं, आईसीएसआर के प्रोजेक्ट्स आते हैं, एआईसीटीई के प्रोजेक्ट्स आते हैं, कई बार डीएसटी के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका जो सोशल साइंस डिवीज़न है उसके जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो भी आप उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसमें बहुत पैसा है और आपको मतलब कुछ नहीं करना है, आपको रिसर्च करनी है, खोज करना है और अपने जो सजेशंस हैं, फाइंडिंग्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट गवर्नमेंट को या किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को देनी है जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ टीचिंग के लिए ही नहीं पीएचडी की जाती है, रिसर्च की एरिया में अगर आपको जाना है उसके लिए भी पीएचडी की जाती है।
सिर्फ ये सोचते हुए कि हमें हायर एजुकेशन में पढ़ाना है, हम पीएचडी कर लें, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो उसका स्कोप क्या है। सिर्फ टीचिंग में ही नहीं, उसका रिसर्च के एरिया में भी स्कोप है। गवर्नमेंट के जो फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं इंडिया में जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं, वो भी फंडेड प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, तो उसमें आप जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, इंडस्ट्री आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, कॉर्पोरेट में भी अगर पीएचडी होल्डर्स हैं उनका एक स्कोप है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी कंट्री बाहर निकलना, अब्रॉड में जाना, वहाँ पर भी आप पीएचडी करके एक अच्छा मुकाम पा सकते हैं, एक अच्छा अपने लिए एक जो है एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और रही बात सैलरी स्ट्रक्चर की, तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसे कि हम लोग सैलरी जानते हैं कि जो प्रिस्क्राइब्ड है 7th पे कमीशन का, वो करीब एआईसीटी के अकॉर्डिंग चले तो करीब 57,700 प्लस उसमें ईजीपी वगैरह और डीएनएस अलाउंसेस वो सब लग के करीब 80,000 के आसपास होता है। तो अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो अच्छी संस्थान में अगर आप जुड़ जाते हैं जो आपको 7th पे कमीशन देगा, तो मिनिमम 80,000 या उससे ऊपर की सैलरी आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर आप 2-5 साल किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जॉब कर लेते हैं, अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी रिसर्च अच्छी है, तो उसमें फिर 5-5 लाख के, 10 लाख के, 20 लाख के, 30 लाख के माइनर प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आते हैं। इसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हैं और अपना जो है फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो एचआर का फील्ड जो है बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, उसमें बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और कई बार ये सवाल होता है कि क्या सिर्फ लड़कियां ही एचआर की फील्ड में जाती हैं या पीएचडी करती हैं, तो ऐसा नहीं है। मेल्स के लिए भी ये फील्ड ओपन है और आप बीइंग अ मेल भी आप जा सकते हैं, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन होता है कि लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसा नहीं है। देखिए टीचिंग का जो फील्ड है या रिसर्च का फील्ड है उसमें कहीं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में जो एचआर का वर्क होता है उसमें शायद फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द टीचिंग सेक्टर और रिसर्च, सो you can enter into that field. Being a male or female doesn't make any difference. Okay, तो आप उसमें भी आगे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपके ऊपर थोड़ा सा आज एचआर के ऊपर डिस्कशन किया कि पीएचडी एचआर में करके आप गवर्नमेंट कॉलेज का पार्ट बन सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईएम्स, आईआईटीज़, एनआईटीज़ वगैरह में आप ज्वाइन कर सकते हैं और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। अगर आप आईलेट्स क्वालिफाई कर लेते हैं, टोफल क्वालिफाई कर लेते हैं, तो बाहर भी आपके जाने की संभावना बढ़ जाती है। आप इसमें पोस्ट डॉक्टरेट भी कर सकते हैं, पीडीएफ जिसे हम बोलते हैं, इंडिया से भी आप चाहें तो कर सकते हैं या बाहर से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एचआर का फील्ड जो है वो बहुत ही ब्रॉड फील्ड है और अगर आपके पास नॉलेज है, रिसर्च की समझ है, तो नथिंग कैन स्टॉप यू। देयर इज़ नो हर्डल इन बिटवीन यू एंड योर करियर और फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, तो ये मैंने आज रोशनी डालने की कोशिश की पीएचडी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। इसी तरीके से मैं आगे भी वीडियोस डालूंगा, जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर अगर कोई पीएचडी करना चाहता है या ऑपरेशंस में करना चाहता है या इकोनॉमिक्स में कोई इंटरेस्टेड है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और किसी भी तरीके की काउंसलिंग के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दैट इज़ थ्रू अ पेड काउंसलिंग। एंड किस तरीके की पीएचडी की अगर गाइडेंस आप लेना चाहते हैं तो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू दैट व्हाट्सएप नंबर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।